चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं गांव से आते हैं, उन्होंने गांव में जीवन जिया है, उनकी आत्मा गांव से जुड़ी हुई है, उनकी संवेदनशीलता गांव के गरीब के साथ है। आज जल जीवन मिशन के तहत तेज गति से हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है। शौचालय दिया, बिजली दी, कुकिंग गैस कनेक्शन दिया, डिजिटल कनेक्टिविटी दी, अब पानी पहुंच रहा है। अटल जी के समय शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और दुगना चौगना काम करके हर गांव तक सड़क पहुंचाई। फिर चाहे खादी हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, इसको और ताकत दी गई। आयुष्मान भारत के तहत जो हमारे गरीब भाई बहन अपने घर के बुजुर्गों को या बच्चों को इलाज नहीं करा पाते, या इलाज में जो पैसे के लिए लोन लेना पड़ता, या वर्षों वर्षों के लिए कर्ज में या किसी के एहसान में डूब जाते थे, उसके लिए 5 लाख रुपए तक की हर परिवार को मुफ्त में इलाज की सुविधा दी। और ऐसे 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा दिया। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कैसे एक आत्मनिर्भर आदर्श गांव होना चाहिए, इसकी परिकल्पना देश के समक्ष रखी। एक प्रकार से देखें तो समाज के हर वर्ग की जिस प्रकार से गत 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति जो अंतिम छोर पे, बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो व्यक्ति 2014 में देखा गया, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन लाना। आखिर आप कल्पना करिए, 3 करोड़ से अधिक परिवारों को एक पक्का घर मिलेगा। एक प्रकार से 3 करोड़ से अधिक हमारे गरीब लखपति बन गए। उनको एक अच्छा घर जिसमें शौचालय है, बिजली है, कुकिंग गैस कनेक्शन है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, ये सब चीजें एक प्रकार से हमारे गरीब से गरीब परिवार को, व्यक्ति को, नौजवान युवा युवती को ताकत दे रही है। और ये ताकत का बदलाव आज भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से दिख रहा है, उस पर आप जरा विचार करिए। एक वो जमाना था जिसका जिक्र इस किताब में विष्णु जी ने इसलिए दिया है कि हम भूले नहीं हमारा अतीत कैसा था। ये सब चीजें जब हमारे घरों में, हमारे गांव में गरीबों के जीवन में आ रही है, तो हमने भूलना नहीं चाहिए कि वो क्या जीवन था, कैसे लोग परेशानी में दिन के रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता में उलझे रहते थे। और ये आज का दिन कैसा है जब प्रधानमंत्री जी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो अनाज मिल ही रहा था 80 करोड़ लोगों को, लेकिन उसको दुगना कर दिया। 28 महीने तक 4 लाख करोड़ की लागत से 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अधिक अनाज, यानी 5 किलो पहले मिल रहा था। अंत्योदय अन्न योजना के तहत तो 35 किलो परिवार को मिल रहा था। उसके अलावा 5 किलो हर व्यक्ति को अधिक अनाज 28 महीने तक मुफ्त में 4 लाख करोड़ की लागत से, जिसमें लगभग 1100 लाख टन से अधिक अनाज बांटा गया है। और फूड सिक्योरिटी एक्ट को जोड़ दें तो गत 2.5 साल में लगभग 2,500 लाख टन। अब ये कहते हुए भी मुझे
अपने आप में मैं माइंड में देख रहा हूं कहीं गलती ना करूं। जो यहाँ बिजनेस से जुड़े हैं, जो हमारे यहाँ बैठे हुए अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, आप कल्पना करिए 2,500 लाख टन अनाज क्या होता है। इसको खरीदना एमएसपी पे, जिससे किसान मजबूत हो, इसको अच्छी तरीके से स्टोर करना जिसमें कोई अनाज खराब ना हो, इसको बांटना देश भर में और पारदर्शी तरीके से बिना भ्रष्टाचार के कैसे बांटना, तो अपने अंगूठे को अपना परिचय पत्र बनाए। आज देश भर में जो अनाज जाता है उसके लिए आपको राशन कार्ड जेब में होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपना राशन कार्ड का नंबर चाहिए और अंगूठा चाहिए। अगर कोई राशन कार्ड का नंबर भी भूल जाए तो सिर्फ आपको अपना आधार नंबर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर। और वो तो मैं समझता हूं हम सब जानते हैं। आधार नंबर दीजिए और अंगूठा लगाइए। कोई राशन कार्ड नहीं, कोई बिचौला नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। आपको आपका अनाज आपके अंगूठे पे पहचान होने पर तुरंत मिल जाएगा। और यही नहीं, टेक्नोलॉजी की सहायता लेके वन नेशन वन राशन कार्ड, और वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या हुआ, कोई प्रवासी मजदूर बिहार का दिल्ली, मुंबई, सूरत, कोयम्बटूर में काम कर रहा हो तो कुछ परिवार के सदस्य बिहार में है, वो वहां पे अपना अनाज ले लें। कोई मुंबई, पुणे में नौकरी करने गए, उनको जो अनाज चाहिए वो वहां उपलब्ध हो जाए। एक बार पूरा नहीं लेना है, 2 बार लेना है 2 बार ले लो, 4 बार लेना है 4 बार ले लो। 3 अलग अलग इलाके में लेना है, कुछ बिहार में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ तमिलनाडु में। तीनों जगह आपको उपलब्ध है आपका अनाज। ये आपका अधिकार, ये आपका हक मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाया, गरीबों तक पहुंचाया। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, कई बार इतने सारे जब काम होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि क्या परिवर्तन इस देश में है, कैसे गांव बदले, कैसे गरीब का जीवन बदले। और आज जो वो गरीब एक जमाने में रोटी, कपड़ा और मकान में उलझा रहता था, वो आज टेक्नोलॉजी के साधन से, वो आज आत्मनिर्भर होने के कारण आज उसको रोटी की चिंता नहीं है, आज कपड़े की चिंता नहीं है, आज घर सरकार उनको दे रही है। आज वो अपने जीवन के स्तर को और अच्छा बनाने में उलझ रहा है। वो आज मेहनत करता है कि जो दुनिया में जो हो रहा है वो कैसे भारत में भी हर घर तक पहुंचे।